फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक-एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो तो पीएम केयर फंड को लेकर फिर से उठे सवाल। जी हाँ, विपक्ष ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले फिलहाल पीएम केयर फंड के पैसों का फ्री वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सभी जो है यहाँ पर बाहर देशों से बात की जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाए ताकि सभी लोगों को वैक्सीन मिल सके, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी इजराइल के खिलाफ आए 57 मुस्लिम देश एक साथ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें, पड़ गया भारी फिलिस्तीनियों से पंगा लेना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म, दो भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा। जी बीजेपी को करारा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जामिया के प्रोफेसर की कोरोना से मौत होने के बाद आपको बता दें स्टूडेंट जुटा रहे हैं चंदा। जी बनाएंगे अस्पताल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी पप्पू यादव की पत्नी का बड़ा ऐलान, बोले अगर हमारे पति को कुछ भी हुआ, जेल में सही साठ गए, अगर कुछ भी हुआ, जान गई या फिर कोरोना हुआ तो फिलहाल उल्टा लटका देंगे नीतीश को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों को फ्री वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। जी हाँ, तत्काल में सरकार को अपने दोस्तों आपको बता दे जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है विस्ता, उस पर रोक लगा देना चाहिए। जी हाँ, कई विपक्ष ने हमला बोला है मोदी सरकार पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी का पुराना ट्वीट वायरल, मोदी के अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। जो लोग दोस्तों कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं और फिलिस्तीन पे जबकि दोस्तों 9 बच्चे बेचारे मारे गए तब भी अंधभक्त इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो अब उन अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा है। 2018-2019 का मोदी का ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम जो यहाँ पर हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं ताकि उनके साथ हमारी दोस्ती और गहरी हो सके और हम उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े। सोचिए दोस्तों, ये मोदी जी का ट्वीट था और अंध भक्तों को अब बड़ा झटका लग गया इसको पढ़ने के बाद, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पूरी तरीके से कोरोना को लेकर नतमस्तक हुई योगी सरकार। जी हाँ, कोर्ट की बार बार लग रही है फटकार, फिर भी नहीं सुधर रही योगी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सारे विपक्ष ने एकजुट होकर बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लगनी चाहिए लोगों को फ्री वैक्सीन। जी आपको बता दो दोस्तों, वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट तय कर रखे। इस परेशानी में भी दोस्तों मोदी सरकार जो है वो पैसे कमाने के बारे में सोच रही है, जिसको लेकर सभी विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल हर जगह वैक्सीन का रेट अलग है। ऐसे में विपक्ष ने कहा कि फिलहाल पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है उस पैसे से फ्री वैक्सीन लगना चाहिए लोगों को। आपको बता दोस्तों, विपक्ष ने चाहे उसमें शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर दोस्तों आपको बता दें और जितने भी नेता उद्धव ठाकरे हो, उन सब ने जो यहाँ पर मोदी सरकार को एक खुला ओपन लेटर लिख दिया, एक पत्र लिखा जिसमें मांग की गई है कि फिलहाल देश की जनता को फ्री वैक्सीन मिलना ही चाहिए। पीएम केयर फंड में इतना जो पैसा आया था वो यहीं पर यूज करना चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड के पैसों का अभी तक कोई भी हिसाब नहीं दिया है। पीएम केयर फंड की कोई डिटेल नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा सरकार गिराकर सरकार बनाने में यूज किया जा रहा है। इस पैसे को दोस्तों खाया जा रहा है, इन पैसों का गमन किया जा रहा है। सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है विपक्ष ने इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि मोदी सरकार को तत्काल में अपने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगा देना चाहिए। जो 20,000 करोड़ का अपने लिए महल बनवाया जा रहा है मोदी जी द्वारा, उस पर जल्द से जल्द रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अहम फैसला है और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इजराइल की बड़ी मुश्किलें 57 मुस्लिम देश आए हुए एकजुट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इजराइल की कमीनपंथी के खिलाफ अब 57 देश होगा। जिस तरीके से दोस्तों हमास पर ने कल रॉकेट दागे थे, उसके बाद से ऐलान जंग का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है इजराइल, जिसको लेकर आपको बता दें अब साफ साफ बोल दिया है 57 मुस्लिम देशों ने कि फिलहाल अब सहा नहीं जाएगा। जी अब तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर जो फिलिस्तीनियों पर हमले होंगे तो फिलहाल पूरे 57 मुस्लिम देश दोस्तों एकजुट होकर इजराइल की बैंड बजा देंगे। आप सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल देश हैं दोस्तों ये 57 मुस्लिम देश, जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। अगर एक साथ ये लोग आ गए ना तो इजराइल भागता फिरेगा। और आप ये जानते कि हमास ने एक साथ 300 रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद परेशान हो गया था जो यहाँ पर इजराइल फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल आंदोलन ना ही कमजोर हुआ है ना ही कम होने वाला। जी आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल कोविड की महामारी को देखकर अभी आंदोलन को जो है यहाँ पर इस तरीके से चलाया जा रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब आंदोलन और भी तेज होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अब इस आंदोलन को जो यहाँ पर और भी आगे लेकर जाएंगे। आंदोलन और भी तेज होगा। लगातार दोस्तों आंदोलन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें लगातार मोदी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी और दोस्तों जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, इसको लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल सरकार को किसानों की बात सुनना चाहिए। किसान आज पिछले दोस्तों 7 महीनों से 6 से 7 महीने होने वाले हैं और वो वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जो यहाँ पर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ किसानों का मुद्दा तुल पकड़े हुए तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की दोस्तों जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। लोग अच्छे से जान चुके हैं कि फिलहाल ये सरकार देश विरोधी सरकार है, ये देश के पक्ष में नहीं है। अगर ये देश के पक्ष में होती तो ना ही बंगाल में रैलियां करती, ना ही कोरोना फैलता। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार ने 3 चरण के चुनाव को 8 चरणों में कराया और कोरोना ऐसा बेकाबू हुआ बंगाल में कि दोस्तों आज हर दूसरे इंसान को कोरोना है। ऐसे ही दोस्तों सरकार किसानों की भी नहीं सुन रही। किसान बेचारे 300 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। और करारी हार के बाद भी दोस्तों मोदी की हेकड़ी देखिए, मोदी का घमंड देखिए कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये मामला बढ़ता ही जाना है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों किसान तो रुकने वाला ही नहीं है। किसान हार नहीं मानने वाला, इस गलतफहमी में ना रहे मोदी सरकार। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यहाँ से चला जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पप्पू यादव की पत्नी भड़की, बोले फिलहाल हमारे हस्बैंड को फालतू में जेल में बंद कर रखा। जी हाँ, सच्चाई बोलने का नतीजा है जो बार बार पप्पू जीप के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे पप्पू यादव की बीवी ने कहा है कि हमारे पति बिल्कुल ठीक गए। अगर जेल में ये कहा गया कि उनको कोरोना हो गया है और कोरोना से उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल सही गए, तो समझ लेना ये सरकार की कोई चाल है। अगर पप्पू यादव की जान लेने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, तो फिलहाल नीतीश को चौराहे पर उल्टा लटका देंगे। जी हाँ, सीधे सीधे दोस्तों पप्पू यादव की पत्नी ने नीतीश को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल अगर कुछ भी हुआ जो यहाँ पर तो उल्टा लटका दिया जाएगा नीतीश को। क्योंकि दोस्तों आजकल माना जा रहा है कि जेलों में शहाबुद्दीन की मौत के बाद से कई सवाल उठ रहा है कि सरकार उन लोगों को जेल में ही मार रही है जिन लोगों से चिढ़ती है या जिन लोगों को विपक्ष है। इस तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए सरकार के खिलाफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आजम खान को लेकर हॉस्पिटल से लगातार दोस्तों आजम खान की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। आपको बता दें हालांकि उनको जो है डबल ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत में दोस्तों रिकवर नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ सीएम योगी की वजह से हो रहा है। सीएम योगी अगर पहले ही जो है दोस्तों उनको जो हॉस्पिटलाइज करने की अनुमति देते तो उनकी हालत आज इतनी नहीं बिगड़ती। सपा नेता प्रेम सिंह ने दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पूरी तरीके से योगी जो है वो एक
राक्षस का रूप है। जी हाँ, इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से लोगों की जान लेने का प्रयास कर रहा है सीएम योगी, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, राक्षस समान है ये लोग जो लोगों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। सोचिए दोस्तों, मुसलमान है, मुसलमानों के साथ पर्सनल दुश्मनी रखता है सीएम योगी, और ये पहला मामला नहीं है। आप कितने भी मामले उठाकर देख लीजिए, चाहे बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या जितने भी लोग हो, योगी का माना जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों सिद्दीकी कप्पन, वो तो एक पत्रकार है, उसको बांधकर उसका इलाज किया जा रहा है। सिद्दीकी कप्पन का उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी, और जिस तरीके से आजम खान और उनके बेटे अस्पताल में दाखिल हैं, इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल कुछ ना कुछ साजिश तो चल रही है। धीरे धीरे कर जेलों में लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर अब लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। सपा नेता का कहना है कि फ़िलहाल आज़म खान की जांच तबीयत जो ख़राब है ये उन्हीं की वजह से है, सीएम योगी की वजह से। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इमरान खान ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सब कुछ नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर जो है यहाँ पर लोगों पर जुल्म किया तो आवाज़ तो उठेगी। आपको बता दोस्तों इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए इमरान खान ने बड़ा हमला बोला, बोले फिलहाल इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता। तत्काल में इजराइल को ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए और अपने उन सुरक्षा बलों के ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए जिन्होंने आतंकवादियों जैसा हमला करा। जी हाँ, और उनको तत्काल में मस्जिद खाली करने के लिए भी बोला कि जगह फिलहाल घेरनी नहीं चाहिए, इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए अगर ज़रा सी भी शर्म अब बची इजराइल में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी पर लगातार दोस्तों कोर्ट की सख्ती, उसके बाद भी नहीं सुधर रही योगी सरकार। आपको बता दोस्तों जो योगी सरकार बार बार ये बड़े दावे कर रही थी कि ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही दवाइयों की कमी है। अब दोस्तों योगी सरकार ने खुद कबूल लिया था कल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि फिलहाल उनके पास दवा भी नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी है, जिसको लेकर दोस्तों हाई कोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल आप लोग कर क्या रहे हैं। इतना समय मिला केंद्र सरकार को और आपको राज्य सरकारों को, लेकिन फिलहाल कोई इंतजामात नहीं दिखाई दे रहे। जी आपने लोगों की जान को समझ क्या रखा है, लोगों की जो जाने जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों कड़े शब्दों में निंदा की यहाँ पर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की सारा काला चिट्ठा खोल के बाहर आ गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता तेजस्वी यादव भड़के, बोले फिलहाल नीतीश गुंडागर्दी चला रहा है बिहार में। जी हाँ, बिहार में गुंडागर्दी, कच्ची शराब का माल चल रहा है। आपको बता दोस्तों नीतीश की गुंडागर्दी पर एक बार फिर से भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बिहार में पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से नीतीश जी अपना कार्यकाल कर रहा है और जिस तरीके से ये डबल इंजन की सरकार लगातार जो यहाँ पर दोस्तों लोगों में आज डर और भ्रम फैल रहा है, ये किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर गंदगी फैलती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई इंतजामात नहीं, वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है बिहार में, लोगों को दोस्तों ऑक्सीजन की भी कमी। आपको बता दें लाशें गंगा में बह रही हैं। आखिर ये चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि फिलहाल नीतीश अपनी सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं, ना ही राज्य को संभाल पा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मजदूर परेशान, किसान हैरान और गरीब के पास दोस्तों ना ही नौकरी है ना ही वैक्सीन लगवाने को, अस्पताल के बाहर लोग अपनी जानें दे रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल आज देश की आर्थिक स्थिति फिर से गिरने वाली। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने यूएन की इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार को फिर से घेर लिया। दरअसल दोस्तों कल एक यूएन की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि फिलहाल देश की आर्थिक स्थिति पिछले साल से भी ज़्यादा बिगड़ने वाली है और दोस्तों देश की आर्थिक स्थिति अब इतनी बिगड़ जाएगी कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों गरीबी आपके सर पर चढ़कर बोलेगी। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में पीएम मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। आज जिस तरीके से लोग अस्पताल के बाहर अपनी जानें दी हैं, शमशान घाट में दोस्तों लाशें जल रही हैं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार ने अपना काम सही ढंग से नहीं करा। राहुल गांधी ने कहा आज यूएन की जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो भी डराने वाले आंकड़े। आपको बता दोस्तों यूएन की इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि फिलहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इंडिया में बिगड़ने वाली है, लोगों के पास काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। सोचिए जब लॉकडाउन हटेगा तो कैसे लोग अपने आप को संभालेंगे, ये सोचना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल
लोगों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है और बार बार दोस्तों लॉकडाउन लग जाता है। इससे आप सोच सकते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जा रही है। ये लोग तो लॉकडाउन लगा देते हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता दोस्तों कि फ़िलहाल करेंगे क्या लोग आखिर होगा क्या, कैसे घर चलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका, 2 बीजेपी विधायकों ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद भाजपा में उथल पुथल मच गई है। 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें पहले का नाम है दोस्तों नीतीश और दूसरे का नाम है जगत राय। जी हाँ, इन दोनों ने दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे डाला है। इसको साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती हर जगह शुरू हो गई है। बंगाल तो सिर्फ दोस्तों शुरुआत है, अब आप देखना बंगाल के बाद यूपी में इनकी लगने वाली है और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का पद उनके हाथ से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो देश के हालात हो गए इस वक्त उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। नरेंद्र मोदी दोस्तों देश को संभालने में असमर्थ रहे, उनके बस की बात नहीं थी। न जाने किसने उनको प्रधानमंत्री बना दिया था, इस जनता ने ही बनाया था हालांकि, लेकिन दोस्तों जनता को ये नहीं पता था कि फिलहाल हम किस इंसान को चुन रहे हैं। चलिए एक बार चुना तो चुना, लेकिन आप लोगों ने दोबारा भी यही गलती कर दी। भैया अगली बार जब पीएम चुनो तो ये देख लेना कि ये देश को संभालने लायक है भी या फिर नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पीएम केयर फंड को लेकर मोदी सरकार क्यों साधे हुए चुप्पी, जी क्यों नहीं दे रही कोई जवाब। आपको बता दोस्तों पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर फिर से एक बार मोदी सरकार जो तत्काल में रुझानों में आ गए। हर कोई पीएम केयर फंड के पैसों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। बोले फिलहाल सरकार के पास पीएम केयर फंड में बहुत पैसा आया, उसके बाद भी वैक्सीन के रेट देख लो आप। और दोस्तों लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने यह अपील की केंद्र से कि फिलहाल सभी को फ्री में वैक्सीन लगाई जाए, जी हाँ पैसा ना लिया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार तो इस पल भी लोगों से पैसा कमाने में लगी है। सोचिए सरकार को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही, पैसा पैसा पैसा। आखिर कहाँ जाएगा ये पैसा? सिर्फ इनके घरों में जाएगा दोस्तों बीजेपी नेताओं के। और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, इससे इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है भैया। इनका काम तो अच्छे से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी हैं, सबका काम चलाएंगे। चाहे वो बाबा रामदेव हैं, अडानी अंबानी हो, सबका काम चलेगा। बस बेचारा गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जामिया के प्रोफेसर की कोरोना से मौत होने के बाद जामिया के स्टूडेंटों ने दोस्तों जुटाना शुरू किया चंदा। जी हाँ, बनाएंगे अस्पताल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जामिया के प्रोफेसर की जो यहाँ पर कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद दोस्तों वहाँ के स्टूडेंट ने काबिल तारीफ काम किया है, जहाँ पर वो लोग अब चंदा इकट्ठा कर रहा है और उस चंदे के पैसे से वो अस्पताल बनवाएंगे। आपको बताया दोस्तों अब अस्पताल बनवाया जाएगा और फिलहाल इस चंदे को लेकर सभी लोग इसमें चंदा डोनेट कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश में कम से कम सरकार तो अस्पताल बना नहीं रही है, और तो कम से कम दोस्तों आम आदमी ही चंदा कर कर अस्पताल बना ले, क्योंकि इस सरकार से अस्पतालों की उम्मीद करना यानी कि अपना सर पत्थर पे दे मारने जैसा है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। इनको मंदिर बनवाना है, इनको जो है दोस्तों बड़े बड़े काम करना है लोगों के सामने, लेकिन फिलहाल एम्स नहीं बनवाना है। आपको बता दें मंदिर मस्जिद पर जितनी ये लोग राजनीति करते हैं दोस्तों, अगर इतना जो यहाँ पर हॉस्पिटल एम्स बनवाए होते तो अभी कई लोगों की जान बच गई होती। लेकिन भैया यहाँ पर जिन लोगों ने, रविश कुमार की वो बात याद आ गई मुझे कि जिन लोगों ने मंदिर पे वोट दिया है, अब उन लोगों को जो है एम्स कहाँ से मिलेंगे, अस्पताल की जगह ठेंगा मिलेगा। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल